नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग क्लास 10th से 11th में आ गए हैं या फिर 11th से 12th में आ गए हैं तो आपका वेलकम। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, या कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, या फिर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर आप लोग नई क्लास में आए हैं तो आप लोग इसी से इसी समय से आप लोग अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो बोर्ड एग्जाम तक आप लोग का बहुत 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 हेल्पफुल होगा। तो वीडियो स्टार्ट करता हूं। देखो, द 4 टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस जो होता है सामान्य वाक्य, और दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस जो होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो का होता है मिश्रित वाक्य, और चौथा होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है संयुक्त मिश्रित वाक्य। तो आज दोस्तों मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वह सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करें वह होता है, और सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंसेस में कैसे चेंज किया जाता है यह मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को समझा देता हूं थोड़ा बहुत। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आपको 100% गारंटी की समझ में आएगा। देखो, सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के जो ट्रिक होते हैं दोस्तों वह होते हैं फैन बॉयज। फैन बॉयज, आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, फैन बॉयज। देखो, एफ से होगा फॉर, ए से होगा एंड, एन से होगा नॉर या नॉट, और बी से होगा बट, ओ से होगा और, वाई से होगा येट, यस से होगा सो। मगर मैं ये क्यों बता रहा हूं ये आपको वीडियो में आगे समझ में आएगा। तो आपको सिंपल सा केवल याद करना, फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर नेट बट और यट यस मिस सो। ठीक है, तो मैं यह क्यों याद करवा रहा हूं। देखो, सबसे पहले जो मैं बता चुका हूं सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंसेस में कैसे बनाते हैं, या मैं पिछली वीडियो में बना दिया हूं, फिर भी ये समझा देता हूं। देखो, अ कंपाउंड सेंटेंसेस इज वन मेड ऑफ 2 और 2 मोर प्रिंसिपल एंड मेन क्लॉज। यानी कि एक कंपाउंड सेंटेंसेज ऐसा सेंटेंसेज होता है जो 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल या मेन क्लॉज से मिलकर बना होता है। ज्वाइन टुगेदर अ कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, जो एक कोऑर्डिनेटेड सेंटेंस से संयुक्त होता है। यानी कि एक कंपाउंड सेंटेंसेज वह वाक्य होता है जो 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल और मेन क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के साथ मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन जो होता है उसके 4 भाग होते हैं। पहला होता है कुमुलेटिव कंजक्शंस, पिछली वीडियो में बता दिया हूं। अब कुमुलेटिव सेंटेंसेज में क्या आते हैं, एंड आते हैं, बोथ एंड आते हैं, एज वेल एज आते हैं, नॉट ओनली आते हैं, बट आल्सो आते हैं, और आल्सो आते हैं। ठीक है सर, मान लीजिए अगर यही बोर्ड एग्जाम में आपका आ चुका हो जो मैं बता दिया हूं, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आपके आ जाए या किसी टेस्ट में आ जाए, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, चेंज इनटू सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंसेस। तो इसको आप बनाने के लिए दोस्तों आप इसमें एंड जोड़ेंगे। गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने देश बनाया, मैन मेड द टाउन, ठीक है, और आदमी ने शहर बनाया। तो कुमुलेटिव सेंटेंस जोड़ बताने वाले वो वाक्य होते हैं, वह क्या प्रकट करते हैं। कुमुलेटिव कंजक्शन यह प्रकट करते हैं जब कोई काम लगातार होता चला जाए, जब कोई घटना लगातार घटता चला जाए, जैसे कि भगवान ने देश बनाया और मनुष्य ने कंट्री बनाया, ऐसा एक क्रम से कोई काम होता चला गया। ठीक है, विकास होता चला गया, तो यहां पर होता कुमुलेटिव सेंटेंस जो जोड़ बताने वाले। अब देखिए, द स्ट्रेंजर केम टू मी। अगर 3 सिंपल सेंटेंसेस दिया हो और आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना हो तो उसको कैसे बनाते हैं। द स्ट्रेंजर कम टू मी, एक अजनबी मेरे पास आया। ही गेव मी अ बॉक्स, उसने मुझे एक बॉक्स दिया। ही वेंट बैक, और वह वापस चला गया। अगर यही आपको बनाना हो तो आप क्या करेंगे। देखो दोस्तों, अगर इसको आपको बनाना हो तो द स्ट्रेंजर कम टू मी, एक अजनबी मेरे पास आया, और ही गेव टू मी अ बॉक्स, तो क्या हम यहां पर एंड लगाएंगे, द स्ट्रेंजर कम टू मी एंड ही गिव मी अ बॉक्स, फिर यहां पर एंड लगाएंगे क्या हम, ही वेंट टू बैक, तब यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसको बनाने का एक नियम है। देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द स्ट्रेंजर कम टू मी। अब यहां पर हम एक क्या लगा देंगे, कॉमर्स लगा देंगे। अब जब कॉमा लगा देंगे तब देखिए कैसे यह सेंटेंस बैठ रहा है। द स्ट्रेंजर कम टू मी गिव मी अ बॉक्स एंड ही वेंट बैक, और वह वापस चला गया। यह सेंटेंस अच्छे से बैठ रहा है। अब देखो, राम वेंट टू सी द फेयर, राम मेला गया। श्याम आल्सो वेंट, और श्याम भी मेला ही गया था।
तो देखो राम भी मिला गया और श्याम भी मिला गया, दोनों पता किस लगे, दोनों लोग मिला गए, ठीक है। तो राम एंड श्याम, देखो यहां भी सब्जेक्ट है और यहां भी सब्जेक्ट है, तो राम और श्याम दोनों मिल गए हो, तो क्यों ना राम एंड श्याम, और राम एंड श्याम वेंट टू सी द फेयर, राम और श्याम दोनों मेला देखने गए। या फिर ऐसे आप बना सकते हैं बोथ राम एंड श्याम वेंट टू सी द फेयर, ठीक है, राम मेला गया। अब देखो अगला, या पिछली वीडियो में बना दिया हूं, इसमें बस केवल मतलब आपको समझा दे रहा हूं कि इसमें। अब अगला देखो, बाबर वाज अ ग्रेट सोल्जर, बाबर एक सोल्जर था, पहला सेंटेंस हो गया। ही वाज अ वाइस रूलर आल्सो, और वह बुद्धिमान शासक था, वह एक बुद्धिमान शासक था। अब इस सिंपल सेंटेंसेस को अगर आपको कंपाउंड सेंटेंसेस में चेंज करना है तो क्या हम सिंपली वाज का मतलब एंड का लगाएंगे? नहीं दोस्तों, यहां पर हम एंड नहीं लगाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कैसे, देखो बाबर वाज नॉट ओनली, यानी कि बाबर ना सिर्फ अ ग्रेट सोल्जर, ना एक महान सोल्जर था, बट लेकिन ही आल्सो अ वाइजर रूल, बल्कि वह एक बुद्धिमान शासक भी था। बाबर वाज नॉट ओनली अ ग्रेट सोल्जर बट आल्सो अ वाइज रूलर आल्सो। ये हमने कैसे बना दिया? तो दोस्त, ये जो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के 4 भाग होते हैं, उसमें से जो कुमुलेटिव कंजक्शंस होते हैं, कुमुलेटिव कंजक्शन का जो रूल होता है, आपको किससे, आपको कौन कौन से कंजक्शन बीच में यूज करना है, आपको कंपाउंड सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए आपको एंड लगाना है, बोथ एंड लगाना है, एज वेल एज लगाना है, और नॉट ओनली बट का प्रयोग करना है। तो उस वाले में, बाबर वाले में हमने नॉट ओनली बट का प्रयोग किया था और आल्सो का हमने प्रयोग किया था, इससे वह आसानी से हमारा बन गया। ठीक है दोस्तों, आपको यहां तक उम्मीद करता हूं कोई कंफ्यूजन नहीं हो गई। तो ये हमने वह बताया जो आपको पिछली वीडियो में हमने बता रखा था। अब आते हैं हम अपने पार्ट 2 में, ठीक है। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए, जो हमारा हो गया एडोरेटिव कंजक्शंस, विरोधाभास प्रकट करने वाले, तो इसमें हमारा जो रूल होगा वह होगा बट, यट, स्टिल, वाज, एज, वेयर, वाइल, ओनली, नेवर और द लेस, हाउएवर। ये हमारे जो होंगे रूल होंगे या कंजक्शन होंगे, जिससे हम मतलब चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? कंपाउंड सेंटेंसेस में, ठीक है। तब देखिए, हमारा पहला दिया हुआ है आई डिड माई बेस्ट, मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश लगा दी, मैं अपना सब कुछ मतलब दांव पर लगाकर मैं खेला, बट आई फेल्ड, मगर मैं हार गया, मैं फेल हो गया। मतलब आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पूरा जी जान लगाकर मैंने काम किया, आई फेल्ड, लेकिन मैं फेल हो गया। तो यहाँ पर हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस, ये 2 सिंपल सेंटेंसेस दिए, यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए बट का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे आई डिड माई बेस्ट, मतलब मैंने अपना पूरा कोशिश लगाया, बट लेकिन आई फेल्ड, मैं हार गया, ठीक है, आई फेल्ड, ठीक है। अब देखो, ही वॉज पुअर, वह गरीब है, ही इज हैप्पी, खुश है। देखो, वह गरीब है लेकिन खुश है, इन दोनों को हम जोड़ने के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? यहां पर हम बट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतने आसानी से बस आपको इतना करना है। आपका जो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है सिंथेसिस का, ये आपको 100% आ जाएगा। ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, इतने आसानी से आपका बन जाएगा। अब देखिए, ही इज इल, ही वर्क्स हार्ड, तो दोस्तों देखो, ही इज इल, वह बीमार है, ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। अगर दोस्तों हम इसको इस प्रकार बनाएंगे, ही इज इल, वह बीमार है, ही वर्क हार्ड, लेकिन वह कठिन परिश्रम कर रहा है, तब यह जो हम बनाएंगे क्या सही बनेगा? नहीं दोस्तों, यह गलत बन जाएगा। यह सेंटेंस ही नहीं बैठ रहा कि वह बीमार है लेकिन वह काम कर रहा है, ये ऐसा हमारा गलत हो जाएगा। अगर सेंटेंस इस प्रकार होता कि ही इज इल यट, ही इज इल यट या स्टिल ही वर्क हार्ड, तब भी वह मतलब काम कर रहा है, तब हमारा सेंटेंसेज 100% सही होगा। तो सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेज में हम चेंज करने के लिए यहाँ पर हम यट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, ही इज इल, वह बीमार है, यट, तब भी, वह बीमार है तब भी, ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन बनेगा, 100% एग्जामिनर हमको नंबर देगा, ठीक है। अब आते हैं
यहां पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, लब बिगट लब, यानी कि प्यार करने वाले से प्यार करो, हैट बिगट हैट, और घृणा करने वाले से घृणा करो। तो अगर हम यहाँ पर कंजक्शन के रूप में हैट का मतलब बट का प्रयोग करेंगे तो क्या हमारा सेंटेंस सही होगा? लव बिगट लव, प्रेम करने वाले से प्रेम करो, और हैट बिगट हैट, ठीक है, घृणा, लेकिन घृणा करने वाले से घृणा करो। यह हमारा सेंटेंस बिल्कुल नहीं बैठ रहा है कि प्रेम करने वाले से प्रेम करो लेकिन घृणा करने वाले से घृणा करो, यह हमारा सेंटेंस बिल्कुल नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पर जो हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, वह हम क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लब बिगेट्स लब, लब, यहां पर हम वेयर एज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वेयर एज, WHERE, वेयर एज, हैट बिगड़ हैट, बिगड़ हैट, इस प्रकार हम बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, ही इज रिच, वह अमीर है, धनी है, ही इज माइजर, वह कंजूस है। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे? क्या हम यहां पर भी वेयर एज का प्रयोग करेंगे? गलत, यहां पर हम बट का प्रयोग करेंगे। ही इज रिच, वह अमीर है, लेकिन ही इज माइजर, वह कंजूस है, ठीक है। तो यहां पर हम लेंगे ही इज RICH रिच, बट ही इज माइजर। इस प्रकार में 100% अगर लिखते हैं तो बोर्ड एग्जामिनर हमको नंबर देगा, इसमें कोई कट ऑफ नहीं करेगा। तो यह वीडियो आपका कैसा लगा, ठीक है, तो आप बताइए। आपके नेक्स्ट यानी कि अगले वीडियो में हम अल्टरनेटिव कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे, विकल्प या चुनाव प्रकट करने वाले वाक्यों में, ठीक है।